हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आप लोग कैसे होंगे गाइस? सब बढ़िया होंगे गाइस। तो पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो AWS के बारे में बताया था, S3 के बारे में, सर्विस S3 के बारे में। तो गाइस, आज मैं S3 का इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे एक सर्विस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक सर्विस के उसका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, आपका कंटेंट अच्छे से रहेगा। तो गाइस, आज हम लोग 16 इंटरव्यू क्वेश्चन बात करेंगे S3 के बारे में, कि S3 में आपको कैसा कैसा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस, पहले है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू स्टोर डेटा इन AWS क्लाउड। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि आप AWS में डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो। तो आपका आंसर गाइस यही होगा कि S3, Amazon S3 होगा। S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस गाइस। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, S3 इज एन AWS ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस फॉर स्केलेबल ड्यूरेबल स्टोरेज गाइस। स्केलेबल ड्यूरेबल गाइस है ही, क्योंकि ये आप यहाँ पे कोई भी आप फाइल इसमें स्टोर कर सकते हो, लाइक आपका ऑडियो वीडियो या कुछ भी हो सकता है। और इसमें आपका रिसाइकल भी होता है, वर्जनिंग, जिसमें आप रिस्टोर भी कर सकते हो अगर आप डिलीट कर दिए हो तो। ये हर एक चीज़ होता है guys। और इसका स्टोरेज भी आपका इन्फिनिटी होता है, आप जितना चाहे उतना स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। चलते हैं, तो आ चुके हैं अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हो, व्हाट इज S3। तो बेसिकली गाइज आप लोग को पता ही है कि S3 अब क्या है, क्योंकि हम लोग ने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने बात कर चुके हैं कि S3 क्या होता है। तो इसमें भी हम लोग ये बात कर लेते हैं। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव ऑब्जेक्ट सिक्योरली। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस है ये, जो कि यहाँ पे स्टोर करता है डेटा। और वो भी आपका लाइक फाइल्स वेल्स, हर एक चीज आपका डेटा स्टोर करता है। तो ये बस एक स्टोरेज है, एक कंटेनर टाइप का है, या आप बोल सकते हो फोल्डर है। और एस3 इज स्केलेबल ड्यूरेबल स्टोरेज। तो ये अभी हम लोग ने देखे कि हाँ, इसमें हर एक चीज फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इतना समझ गए हैं कि आप S3 क्या होता है। S3 आपका एक कंटेनर होता है, या आप फोल्डर बोल सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 बोलता है गाइस, व्हाट्स ऑब्जेक्ट कैन S3 स्टोर। तो गाइस, S3 आपका सिंपल है, आपका इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, बैकअप, लॉग्स, कोड, अर्चिव एंड मोर। तो गाइज ये सारा फाइल स्टोर कर सकता है, चाहे आप इमेज रखो या वीडियो, फिर ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, बैकअप्स, लॉग्स, कोड्स, अर्चिव, और कुछ भी फाइल आपके पास है वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे गाइज। कोई भी एक्सटेंशन का रहे वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं गाइज फोर्थ क्वेश्चन पे। सो गाइस, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ बकेट। तो गाइस, सिंपल आंसर है गाइस, अ बकेट इज अ लॉजिकल कंटेनर दैट स्टोर S3 ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड देयर मेटा डेटा। मेटा डेटा डेटा का डेटा होता है गाइस, ठीक है। जैसे हम लोग कोई फाइल करते हैं, उसका डेटा का डेटा भी स्टोर करता है, ठीक है। और ये कंटेनर बोल रहा है बकेट को गाइस, ये भी कंटेनर भी बोल सकते हो आप, एक फोल्डर भी बोल सकते हो। जैसे कंटेनर में क्या होता है, हम लोग उसमें सामान डालते हैं। फोल्डर में क्या होता है, हम लोग उसमें फाइल स्टोर करते हैं। तो वही है गाइस, ये चीज़ ही है कि एक बकेट का बस सिंपल इसका आंसर है कि बकेट आपका एक कंटेनर है, या फिर आप फोल्डर बोल दो जिसमें आप फाइल स्टोर कर सकते हो। तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन 4। अब चलते हैं गाइज क्वेश्चन 5 पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन 5 बोलता है कि गाइज, कंपनीज यूजिंग S3। कौन सा कंपनीज आपका यूजिंग S3 यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आंसर देख सकते हो, नेटफ्लिक्स है, BBC है, सैमसंग है, नासा है, स्पॉटिफाई भी है गाइज, यहाँ तक स्नैपचैट भी है। तो आप देख सकते हो यार, इतना सारा बड़ा बड़ा कंपनीज यूज कर रहा है S3। तो आप समझ सकते हो कि S3 का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ AWS में। क्योंकि AWS में क्या है ना गाइस, ये सारा सर्विसेज अभी रियल टाइम में हर एक बड़ा कंपनी यूज करता है, क्योंकि अभी सारा चीज़ अभी आपका क्लाउड में हो चुका है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो, S3 बड़ा बड़ा कंपनी यूज करने लगा है। तो गाइस, चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि गाइस, अगर हम लोग क्लाउड यूज़ करें तो S3 आपका कितना पैसा खाता है, लाइक स्टोर करने के लिए कोई भी डेटा। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे तो आपका दिमाग में यही रहेगा ना कि कितना डेटा अगर स्टोर करेंगे तो कितना पैसा लेगा। तो गाइस, S3 में क्या होता है ना, एक लाइफ साइकिल रूल होता है, ठीक है। वो क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट जो लाइक जितना हाई क्लास में रहेंगे, जैसे हमारा डिफॉल्ट रहता है स्टैंडर्ड में रहता है, अगर स्टैंडर्ड में रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। और हमारा उससे थोड़ा चीप में भी रहता है, तो वो क्लासेस हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि ये एक हफ्ता यूज़ कर रहा है, तो एक हफ्ता के बाद इसको हम लोग चीप में कर दे, थोड़ा डीप ग्लेशियर सब में है तो उसमें कर दे। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, लाइफ साइकिल रूल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यूज S3 लाइफ साइकिल रूल्स टू ऑटोमेटिकली मूव ऑब्जेक्ट टू चीपर स्टोरेज क्लासेस और डिलीट देम। तो गाइज यहाँ पे हम लोग ये रूल भी सेट कर सकते हैं कि लाइक, अगर हमारा ये जो फाइल है, अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है फॉर ऑलमोस्ट
लाइक 3 मंथ्स के लिए, तो ये फाइल डिलीट हो जाना चाहिए सर्वर से। तो ये भी आप कर सकते हो गाइस इसमें। तो अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन 7 में। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन 7 लिखा है कि शेयर ऑब्जेक्ट सिक्योरली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस कि AWS बहुत सिक्योर रहता है अपने सर्विस के लिए, और बहुत अच्छा से आप बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने प्री साइंड यूआरएल की भी बात किया था, जिसमें आपको एक टोकन मिलता है, सिक्योरिटी टोकन मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना टेम्पररी लाइक किसी के लिए, किसी को, जैसे हम लोग स्नैपचैट पे किसी को फोटो सेंड करते हैं तो वो सीन कर लेता है, फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो वो भी प्री सेंड यूआरएल भी वही है गाइस। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो देखें, और आपको मालूम चल जाएगा इसकी S3 प्री सेंड यूआरएल क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया और स्टेप बाय स्टेप भी बताया है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अभी आपका क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 बोलता है गाइस कि शेयर डेटा बिटवीन AWS अकाउंट। तो गाइस अगर हम लोग को जैसे AWS में आपका S3 है, S3 में अगर आपने फोल्डर में आप फाइल बनाया और वो फाइल को आप चाहते हो कि लाइक दूसरा रीजन में हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। जैसे एक फ़ाइल है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी मुंबई रीजन में हूँ और मैं चाहता हूँ उसको कि मैं हैदराबाद रीजन में सेंड कर दूँ। तो उसके लिए हम लोग जैसे क्रस रीजन रेप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे क्रस रीजन रेप्लिकेशन क्या करता है ना, आपका डेटा जो रहता है, फाइल डेटा जो रहता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए अच्छा रहता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यूज़ क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और बकेट पॉलिसी और IAM डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेट्स डेटा अक्रॉस रीजन अकाउंट्स व्हेन कॉन्फ़िगर। ये क्या रहता है, आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है रीजन। ग्लोबली आप सेंड कर सकते हो डेटा गाइस। जैसे अगर कोई मेरा अमेरिका में और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, तो क्या होगा ना, मैं उधर से भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपना डेटा। तो इसलिए हम लोग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। तो गाइस क्वेश्चन 9 यहाँ पे बोलता है रिड्यूस लेटेंसी ग्लोबली। यस गाइस, ये आपका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन क्या करता है ना, रिड्यूस कर देता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है ना, लैग। और लेट भी गाइस, जैसे हम लोग जब भी कुछ भी करते हैं अगर वो लैग कर रहा है तो इसका मतलब लेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो वही है गाइस, लेटेंसी मतलब आपका लेट हो रहा है। वो इसीलिए हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है जो जल्दी जाए, तो इसलिए हम लोग क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टू कीप कॉपीज़ और क्लोजर टू यूज़र, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो गैस चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। तो गैस आपको पूछा जा सकता है कि फास्ट बकेट टू बकेट ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। तो गैस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन फॉर फास्टर अपलोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो S3 फास्टर एक्सेलरेशन क्या होता है, इससे समझ में आ रहा है कि ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, मतलब गाइस। तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है ना, S3 ट्रांसफ़र कर रहा है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, फास्टर अपलोड और लॉन्ग डिस्टेंस पे कर रहा है। तो गैस इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं S3 फास्टर एक्सलोरेशन गाइस। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन 11 पे। तो गाइस क्वेश्चन 11 पूछता है अगर कोई मल्टीपल फाइल्स को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है या परफॉर्म करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, लाइक एक आप यूज़ कर सकते हो S3 बैच ऑपरेशन। उससे क्या होगा ना, वो आपका लाइक अगर आपको 10 फाइल या कुछ भी आपको ट्रांसफ़र करना है या ऑपरेशन करना है परफॉर्म, तो वो आप यूज़ कर सकते हो बैच ऑपरेशन गाइस। उससे क्या होगा ना, आपका ऑब्जेक्ट ना साथ में वो परफॉर्म हो जाएगा ऑपरेशन एट वंस। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, एस यूज S3 बैच ऑपरेशन टू परफॉर्म एक्शन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट एट वंस। तो सारा जो भी आपका रहेगा वो आप लाइक परफॉर्म कर सकते हो एट अ वंस टाइम, राइट, एट अ वन टाइम आप वो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अपना 12th क्वेश्चन पे। तो ये अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है गाइस आपका इंटरव्यू में कि S3 का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होता है। तो गाइस स्टोरेज क्लास होता है S3 स्टैंडर्ड गाइस। तो गाइस अगर आपको देखना है कि S3 स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो गाइस मैं आपको अपना AWS के लेकर जाता हूँ और यहाँ पे आप गाइस चेक कर सकते हो। मैं S3 पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे पहले से ही आपका फ़ोल्डर बना चुका है, मतलब बकेट बना चुका है, और बकेट में मैंने अपना स्टोर भी कर चुका है, ठीक है, डेटा मतलब ये फाइल्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं JPG प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ, S3 स्टोरेज PPT है और यहाँ पे यूट्यूब बैनर है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं चेक करोगे यहाँ पे स्टोरेज क्लास, तो स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में S3 स्टैंडर्ड था। और गाइस इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में तो आपको और पता चलेगा, जैसे कि लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज क्लास कौन सा है, तो ग्लेशियर डीप अर्चिव है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ पे स्टोर करके रखा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको स्टैंडर्ड में है, ये अभी पैसा बहुत खा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टोर रहे लेकिन मेरा कम लाइक कॉस्ट का है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने ये क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको एक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन में जाके गाइज यहाँ पे आपको एडिट स्टोरेज क्लास दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि स्टोरेज क्लास कितना है। जितना आप नीचे जाओगे उतना आपको कम पैसा पड़ेगा गाइज। और यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, लाइक मैं चाहूँगा कि 30 डेज के बाद कोई अगर यूज़ नहीं करे तो उसको डिलीट कर दे, तो वो भी ऑप्शन रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्लेशियर डीप आर्चिवेट, जो कि आपका गाइज बहुत कम पैसा खाता है, ठीक है। और गाइज इसमें आपका क्या है ना, बेनिफिट्स तो है कि आपका पैसा कम लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना, अगर आप डीप ग्लेशियर ले रहे हो तो उसमें क्या होगा ना, अगर जैसे मैं यहाँ पे फाइल खोलता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं फाइल अभी ओपन करूँगा, जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, तो ये अभी क्लियर खुल गया, टाइम ही नहीं लगा, खुल गया, ठीक है, ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं वो लूँगा ना डीप ग्लेशियर वाला, तो उसमें क्या होगा ना, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। अंतर क्या मतलब, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं है, तब आप यूज़ करना वो चीज़, स्टोरेज क्लास गाइस। तो अब चलते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे, तो 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे गाइस अवेलेबिलिटी के बारे में है। अब पूछा जा सकता है कि आपका S3 लाइक जो सर्विस है वो अवेलेबल रहता है कि नहीं। तो गाइस AWS के हिसाब से गाइस वो 99.99% वो अवेलेबल रहता है। बस 0.1% ही रहता है जो आपका थोड़ा टाइम, जब अपडेट आता है या कुछ डाउन टाइम रहता है तभी यूज़ करता है, वो भी साल में 1-2 बार ही होता है गाइस। बाकी आपका ये हमेशा अवेलेबल रहता है AWS S3 का सर्विसेज। तो गाइस चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको गाइस पूछा जा सकता है कि S3 आपको कितना फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो S3 अगर फ्री टायर यूज़ करें तो 5 GB तक रहता है गाइस S3 का, और वो भी S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज पहले देता है, ठीक है। ये तो गाइस इन्फिनिटी स्टोरेज है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि AWS अगर फ्री टायर को कितना स्टोरेज फर्स्ट में देता है, तो 5 GB देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है गाइस। उससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन बोलता है गाइस कि बकेट लिमिट, तो आप कितना बकेट लिमिट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हो कि एक अकाउंट में आप 10,000 जनरल पर्पस बकेट यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आप AWS से बात कर सकते हो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे गाइस। क्योंकि मैं जानता हूँ जितना तक कि आपका AWS बहुत हेल्प करता है कि लाइक उसका जो है सॉफ्टवेयर वो आप यूज़ करो, वो लोग आपको ऑफर भी देते हैं, लाइक कि आपको डिस्काउंट भी देते हैं। सो आप अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हो या कोई भी है कुछ भी है, तो लाइक आप उससे बात करके आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गैस अब इतना ही था। 16 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुका है अभी हमारा। अभी हम लोग आ चुके हैं समरी में। तो समरी में गैस क्या है कि S3 के बारे में, S3 इज स्केलेबल सिक्योर एंड ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ये तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, आप लोग को भी पता है कि इसमें हर एक चीज़ हम लोग डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोन में ऑब्जेक्ट बकेट होता है। बकेट हम लोग किसके बारे में बात किए अभी, बकेट्स के बारे में बात की, स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात की, लाइफ साइकिल के बारे में बात की, प्री साइंड URL के बात की, CRR के बारे में बात की, ट्रांसफर एक्सेलरेशन के बात की, बैच ऑपरेशन के बारे में बात की गाइस। ये तो गाइस ये तो आपको समझ में आ ही चुका है कि बकेट क्या होता है, स्टोरेज क्लास क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, प्री साइंड URL क्या होता है। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखे गए, उसमें मैंने थोड़ा बताया है कि प्री साइंड URL क्या होता है, स्टोरेज क्लास भी बताया है, बकेट के बारे में बताया है, URL के भी बारे में बताया है गाइस। तो आप वो देख लो, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस इतना ही था। मैं आप सोचा कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता दूं, इससे और भी क्वेश्चन आता है गाइस, लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब करो गाइस। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद गाइस मैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट आप लोग को करके दिखाऊंगा, वो भी रियल टाइम में गाइस। और उसमें कुछ भी लाइक आप लोग मेरे साथ साथ करोगे तो आप लोग वो CV में, रिज्यूम में भी अपलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।